हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, सर्वतोभद्र स्वयंभू महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज पर्युषण का तृतीय दिवस। विगत दिनों में हमने आत्मा के दो गुणों को समझा और इसके साथ साथ उन गुणों को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करने वाली ऐसी दो कसायों को भी समझा। हो सकता है कि उन्हें छोड़ने का भी प्रयास करने का संकल्प किया होगा, नहीं भी किया होगा तो एक बार समझ में तो आया ही होगा कि हम किसे अच्छा मानते हैं, जो हमारे में सर्व अवगुणों को संपूर्ण कसायों को जन्म देने वाला है। ऐसे मान को हम अच्छा मानते हैं, अहम को हम अच्छा मानते हैं, किंतु क्या वास्तव में वो अच्छा है या नहीं है? बस आज का धर्म हमें यही बताता है कि आपका मुखौटा क्या है और आप अंतरंग में क्या है। कहीं दोनों में अंतर तो नहीं हो रहा है। आप जो हैं वो बाहर और भीतर से एक हैं या अलग अलग हैं। इन दो विषयों को आज हमें समझना है, क्योंकि प्रतिदिन ही हम दो चीजों को समझ रहे हैं। तो आज हमें उसी क्रम में तृतीय धर्म उत्तम आर्जव धर्म को और तृतीय कषाय माया कषाय को समझना है। ऋजोर भावा आर्जव, जो मन वचन और काय की सरल परिणति है, वक्रता से रहित हमारी परिणति है, वह आर्जव धर्म कहलाती है। ना
मन में आपके में कोई वक्रता है, ना आपके वचनों में कहीं टेढ़ापन है, और ना ही कहीं आपकी क्रियाओं में कोई टेढ़ापन हो। कैसी हो तीनों? सरल हो। सरल से मतलब जो मन में हो वह वचन में हो और वही हमारे द्वारा काय से किया जाए। पर इसका तात्पर्य कभी कभी लोग गलत भी समझ लेते हैं। पूजन में तो आप पढ़ते हो, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। आरसी माने दर्पण। उस निर्मल दर्पण की तरह, जैसे वह दर्पण में बिल्कुल जैसा साफ स्वच्छ दर्पण हो, उसमें आपका चेहरा भी साफ स्वच्छ झलकेगा। इसी तरह से आपकी बिल्कुल मन वचन काय की परिणति बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो। पर एक सज्जन बोले, एक दूसरे को चांटा मार दें, बोले हम दूसरे का हम कुछ धन अपहरण कर लें, दूसरे के साथ गालियां दे दें, दूसरे के साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर दें, क्योंकि हमारे मन में आया, हमने वचन से बोल दिया और हमने काय से कर दिया। तो ये हमारा आर्जव धर्म ही तो हुआ कि मन में जो हो तो वचन में, वही काय में। पर आर्जव धर्म ये नहीं कहता। आर्जव धर्म का मतलब है आपके मन में वही आए जो आप वचनों से कह सकते हैं और जो आप अपनी काय से कर सकते हैं। वही सरल परिणति आपकी मन की हो। आप किसी के प्रति यदि सोच रहे हैं तो उसके प्रति वक्रता से नहीं, उसके प्रति कहीं अशुभ नहीं, उसके प्रति अपशब्द नहीं, किंतु उसके प्रति प्रेम से, अपनत्व से, वात्सल्य से आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वह आपकी सरल परिणति है, वह आपकी ऋजु परिणति है। वैसे आपको हर चीज सरल सीधी ही अच्छी लगती है। अगर कोई टेढ़ा चलता है तो आप टेढ़ा चलना किसे मानते हैं? यदि किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप कहोगे कि उससे तो जैसा कहें वो वैसा तो चलता नहीं, टेढ़ा ही चलता है, उल्टा ही चलता है जब हम जैसा कहें उससे, है ना। तो उसे हम कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती। आप कभी अपना घर टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो? घर अपना टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना सकते। आप कोई जमीन देखने जाएंगे कुछ बनाने के लिए तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी जमीन बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप कहीं बैठे हुए हो, टेढ़े मेढ़े बैठे हो, तो आपको वो भी दूसरे का कोई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इससे विकृति है, ये हमारे शरीर की सरल परिणति नहीं है। जब हमें हर चीज सरल अच्छी लगती है, सीधी अच्छी लगती है, तो इसी तरह से कहते हैं कि अपने परिणामों को भी सरल बनाओ। वैसा ही सरल बनाओ जो दूसरे को सुनने में खराब ना लगे, और उसका तुम आचरण कर रहे हो तो उसका आचरण भी, वो क्रिया भी दूसरों को बुरी देखने में ना लगे। ऐसे मन वचन काय तीनों की परिणति आपकी एक सी हो। अब हमारे में वक्रता लाता कौन है? किस कारण से ये टेढ़ा मेढ़ापन आता है? क्योंकि कल हमने मान को समझा था। इस मान कसाय को हम अच्छा भी मानते हैं, और ना, चारों कसायों में 3 कसायों को तो कोई अच्छा नहीं मानता, किंतु मान को अच्छा मानते हैं। कल हम लोगों ने निर्णय किया था अपने जीवन का। उसी मान की जब पुष्टि नहीं हो पाती है, हमारे अहम पे कहीं ठेस लगती है, या हमें कहीं अपने मान की, सम्मान की रक्षा करनी होती है,
कहीं हम कुछ होते और हैं और हमें दिखाना कुछ और अपने लिए होता है, तब वह व्यक्ति मायाचारी करता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति अपनी नाक को बचाने के लिए मायाचारी करता है, अपनी धाक कायम रखने के लिए मायाचारी करता है, और अपनी साख बनाने के लिए भी मायाचारी करता है। कहीं कोई प्रेस्टीज पे कोई धक्का ना लग जाए। अभी तक हमारी इतनी अच्छी इमेज बनी हुई थी और उस पे कहीं कोई विकृति ना आ जाए। होता इंसान कुछ है, भले ही पार्टी फेल हो रही हो, पर अगर कहीं उन्हें कुछ करना हो तो उसको ध्यान नहीं रखेंगे और हो सकता है कर्जे में डूब भी रहे हों, परंतु फिर भी अपनी प्रेस्टीज को बरकरार रखने के लिए अपने के लिए कुछ से कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति, गांव की बात थी, बेचारे के पास इतना नहीं था, तो महेरी मट्ठे की में चावल डाल के जो बनाए जाते हैं वो खा के आता था, परंतु एक आध दाना जानबूझ करके अपनी मूंछों पे लगा छोड़ देता था। जब कोई कहता उससे कि भाई ये आपका चावल लगा हुआ है आपके मूंछों के ऊपर, तो कहता क्या करें, वो खीर बनी थी ना, इस कारण से वो लगा रह गया होगा। मतलब महेरी खा के आया, परंतु अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए उसे कहना है खीर अच्छा भोजन माना जाता है, बड़े लोगों का भोजन माना जाता है, महेरी गरीब लोगों का भोजन माना जाता है। तो इसी तरह से अपनी प्रेस्टीज की रक्षा करने के लिए भी व्यक्ति मायाचारी करता है। रावण ने मायाचारी की थी सीता का अपहरण करने के लिए। रावण के मन में यद्यपि आता था बार बार कि मैंने कैसे प्रेम युगल को बिछड़ा दिया है, मैं सीता को वापस कर दूं, किंतु फिर भी वही मान की बात थी, वही नाक की बात थी रावण की। इस कारण से अंत तक भी राम ने समझाया, युद्ध क्षेत्र में भी समझाया। वह जब उसके द्वारा फेंका गया चक्र भी जब लक्ष्मण के हाथ में चला गया, उस समय भी समझाया कि भाई मान जाओ भी, मुझे तुम्हारी लंका से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरी सीता दे दो। परंतु वहां भी रावण नहीं माना। किसके पीछे? अपने प्रेस्टीज को बनाए के अपनी नाक के पीछे। लोग क्या कहेंगे, धाक जमाना हो अपनी, तो कोई ना कोई पद आदि के कारण से भी व्यक्ति मायाचारी होता कुछ है, दिखाता कुछ है। अपनी साख पहले से अच्छी बनी हुई है, मार्केट में अच्छी बनी हुई है, हम बहुत अच्छे लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, परंतु कहीं साख मेरी बिगड़ ना जाए। तो इन सब कारणों के पीछे व्यक्ति छल कपट कर लेता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। जब किसी पंथ पक्ष के व्यामोह में पड़ जाता है, तब भी वो मायाचारी करता है। माया के चक्कर में पड़ करके भी व्यक्ति मायाचारी करता है। जब किसी पंथ का, किसी पक्ष का व्यामोह उसके मन में आ गया, कोई ग्रुपबाजी उसके मन में आ गई, किसी एक पक्ष से वह सम्मिलित हो गया, अब कहीं दूसरा पक्ष ऊंचा ना उठ जाए, उसकी प्रेस्टीज ना बन जाए, वो कोई इतना अच्छा काम ना कर ले कि हम उससे नीचे दिखाई देने लगे और वो ऊंचे उठ जाएं, इसके लिए भी लोग मायाचारी करते हैं।
और यहाँ तक करते हैं कि इसमें लोग साधुओं को, गुरुओं को, इसमें भगवान को भी छोड़ते नहीं हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में भी लोग उनको असफल करना चाहते हैं, उनको असफल करने के प्रयास में लग जाते हैं और ऐसे मायाचारी से इस तरह से कुछ का अपने मतलब कार्य करते हैं कि वो कार्य कहीं सफल ना हो पाए। परंतु कभी आप मन में उनके में आता होगा या नहीं आता होगा, तीव्र कर्म का उदय होता होगा तो कि अरे धार्मिक कार्यों में यदि आपने किसी के में विघ्न डाल दिया तो वो विघ्न डालने में वह जो कर्म का बंध होगा वह कितने भवों तक आपको भोगना पड़ेगा। कभी ऐसा सोचा अंजना ने क्या किया था अपनी सौत की दाह में आकर के कि ये जिन धर्म की उपासिका है उस जिन धर्म के प्रति उसके मन में एक क्रोध था, जिन धर्म के प्रति उसके लिए द्वेष की भावना थी और वह नहीं चाहती थी। हो सकता घर गृहस्थी की बात है, आचार्यों ने शास्त्रों में उतना नहीं लिखा हो, वह जिन धर्म की उपासिका थी उसकी जो सौत वह उसकी पूंछ घर में ज़्यादा होती हो, इसकी ना होती हो, उसके लिए धर्मात्मा समझा जाता हो, इस कारण से उसको नीचा दिखाने के उद्देश्य से कि इसकी प्रतिमा को ही उसने छिपा दिया था। गुरुओं पे आक्षेप लगा देते हैं, गुरुओं के लिए भी जाने कितने कलंकों से कलंकित कर देते हैं। ये कौन कराता है? ये मायाचारी। आखिर देव साथ गुरु और धर्म के प्रति ये की गई मायाचारी ये हमारे लिए कहाँ ले जाएगी? सबसे पहले हमें यहीं से अपनी शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी की मायाचारी आपसे कहा जाए तो आप उससे विमुख नहीं हो पाओगे। अभी हम कहें कि आप सेल टैक्स, इनकम टैक्स के बचाने में मायाचारी ना करो तो हमारे भाई लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अभी वो कहेंगे हमें जरूरी है, हमारा व्यापार इसके बिना चलता नहीं है। अगर माताओं से कहा जाए कि भाई अपने घर में तुम मायाचारी ना किया करो, सास और बहू आपस में एक दूसरे से कम अपना व्यवहार सरल किया करो, एक दूसरे से इतना छिपाया मत करो, क्योंकि जब छिपाते हैं एक दूसरे से तभी मायाचारी वहाँ करनी पड़ती है। ऐसा भी एक परिवार हमारी निगाह में है, हमारे उसमें है कि जिनके यहाँ सासू और दो बहू और तीनों की एक अलमारी है, तीनों का सामान एक ही अलमारी में होता है, तीनों के कपड़े एक अलमारी में होते हैं, तीनों की दूसरी अलमारी नहीं है। बोली ताला तो लगता ही नहीं है। और सरलता की बात है, आर्जव की बात है कि कितनी सरलता उनके मन में एक दूसरे के प्रति होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी। और यहाँ तो अभी मायाचारी आप लोगों की यदि अभी बताएं तो लगेगा कि अरे माता जी आज क्या कह रही हैं हमसे। स्त्री पर्याय के लिए यद्यपि कहा है कि मायाचारो पिथ्रीणम, कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि स्त्रियों में मायाचारी बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु उस मायाचारी का फल त्रियंच पर्याय में विशेष रूप से भोगा जाता है। त्रियंचों के सारे अंग टेढ़े होते हैं, कोई भी अंग उनका सीधा नहीं होता है। उनका एक एक अंग आपके लिए दर्शाएगा कि इन्होंने पूर्व में तीव्र मायाचारी की थी, इस कारण से इनके प्रत्येक अंग से टेढ़ापन झलक रहा है। हर अंग आप उनका देख लो, हाथ हो, पैर हो, आंखों, सींग हो, कुछ भी हो, उनके टेढ़े आपके लिए दिखाई देंगे, तो वह उनके टेढ़े होते हैं। हम तो घरों में इतनी छोटी छोटी सी बातों पर बहू चुपचाप ले आएगी कुछ सामान, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, जो चीज चाहिए सासू से कहेगी मेरा भैया लाया है, मेरे भाई ने ला करके दी है, रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने दिया है, मेरे भाई ने ये दिया है, मेरे भाई ने वो दिया है, मेरी माँ ने ये दिया है, मेरे पिता ने ये दिया है। छिपा छिपा करके रख लेते हैं, उसके लिए लाते घर से पैसा इकट्ठा करके जैसे हैं, और किसके सिर श्रेय दिया जाता है?
भाई और माँ, क्योंकि मायके की इज्जत बरकरार रखना है। अरे इन जरा से पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, जरा से इन रिश्तों के सम्मान को बनाए रखने के लिए और हम मायाचारी करें और हम त्रियंच आयु का बंध करें। आज तो फिर भी हम स्त्री पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में आ गए कि हमारे लिए यहाँ सुधरने का मौका है, परंतु ये मायाचारी यदि हमने यहाँ की और यहाँ से जाकर के हम त्रियंच पर्याय में पहुँच गए। आप लोगों से पूछा जाए यदि एक प्रश्न, क्या आप त्रियंच पर्याय में जाना चाहते हो? क्या ऊंट बैल गधा घोड़ा कुत्ता आदि बनना चाहते हो? कोई भी तैयार नहीं होगा। तो क्या मायाचारी छोड़ना चाहते हो? मायाचारी छोड़ेंगे नहीं, त्रियंच आयु का बंध करेंगे नहीं। आचार्य कहते हैं दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपने कहीं का टिकट मायाचारी से खरीदा हुआ है तो हमारे लिए वह त्रियंच योनि में ही जाना होगा। और सरल परिणामों से यदि आपने खरीदा हुआ वह टिकट है तो उसके लिए या तो देव पर्याय मिलेगी, और यदि और सरलता से मनुष्य पर्याय स्वभाव की मृदता के साथ में जिस कसाई की जैसी तीव्रता मंदता होती है, आयु कर्म के बंध के समय उस समय का रास्ता उस तरफ का आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आचार्यों ने जो कहा उसको समझ लें। आचार्यों ने कहा है, एक और तो कहा है कि मायाचारी स्त्रियों में पाई जाती है, दूसरी ओर आपने नीति के वो वाक्य भी सुने होंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवों का निवास होता है, ये भी पढ़ा होगा। तो दूसरी ओर आप ज्ञानारणव ग्रंथ को देख लिए, आचार्य कहते हैं उसमें एक और तो विष की बेल कह दिया। आप भी पूजन की में पढ़ते हो, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, है ना, पढ़ते हो। हाँ, उसका भी क्या रहस्य बताएंगे एक दिन आपको। तो अग्नि की शिखा कह दिया। चंडी नारी का ही एक नाम ले दिया। पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, परंतु ये किन नारियों के लिए कहा है? जो अपने शील से भ्रष्ट हैं, जो धर्म मार्ग पर नहीं चल रही हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कुकृत्य किए हुए हैं कि जिनको कहने में भी लज्जा आती है। वो रानी जिसने एक कुबड़े के मोह में आकर अपने पति को भी नदी में गिरा दिया था। राजा पति था और कुबड़ा एक घुड़साल का उनका नौकर था, और उस कुबड़े के मोह में आकर के और बाद में अपने आप को पतिव्रता सतीव्रता अपने आप को घोषित करती थी। अब उस कुबड़े को अपने सिर पर बिठा करके घूमती थी नगरों नगरों में, और अपने आप को कि मैं पतिव्रता नारी हूँ अपने कहती थी। जब सूर्पनखा उसने राम और लक्ष्मण को देख करके अपने पुत्र की मृत्यु का भी दुख को भुला दिया, अपने पति को उल्टा सुल्टा समझा दिया और राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अब अभयमती रानी ने सेठ सुदर्शन के लिए उनके पुतले मंगवा करके उन पर शील का आरोप लगा दिया। ऐसी नारियों के लिए कहा है कि वह अग्नि की शिखा के सदृश आपको जलाने वाली हैं, परंतु जहां दूसरी ओर वो भी नारियां हैं जो सीता, अंजना, मनोरमा, चंदनबाला जैसी हैं, जिन्होंने अग्नि में जलना स्वीकार कर लिया, जिन्होंने समुद्र में कूदना स्वीकार कर लिया, परंतु अपने शील धर्म को नहीं छोड़ा।
पर जो नारियां उस माया कसाई की पराकाष्ठा को पहुंच गईं, जिनने मायाचारी में अपना नाम प्रसिद्ध किया, ऐसी नारियों के लिए कहा है कि वह तो उनमें मायाचारी उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। हाँ, कुछ उस पर्यायगत विशेषताएं ये होती हैं, कुछ पर्यायगत समस्याएं होती हैं, जिनके कारण से नारी को कुछ का कुछ कहना पड़ता है। हर बात को वह सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकती है। अब आपके घर में है, कुछ सामान खत्म हो गया, अब तो खैर देखो सब कुछ आपके हाथ में आ गया, जो कुछ बाजार से परचेजिंग करना है आपको करना है, पैसा आपके हाथ में है, सब कुछ है। पर एक समय था जब नारी के हाथ में पैसा नहीं रहता था, नारी के हाथ में चाबी नहीं रहती थी। अब तो चाबी ही आपके हाथ में आ चुकी है घर की, तो अब वो बात नहीं है। किंतु फिर भी तो पहले नारियों के लिए करना पड़ता था कि अगर कोई चीज खत्म हो रही है, अभी है भी, फिर भी कहना पड़ता था कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। बच्चों को जब लगता होगा कि बच्चे किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं, बेटा है ही नहीं हमारे पास में, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, ये उनके लिए कहना पड़ता है। ये कहीं मायाचारी उनके लिए त्रियंच पर्याय को ले जाने वाली नहीं है। किंतु जो मायाचारी कहीं धर्म में कर रही हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप मुंडाजों के सामने जाकर के कोई नियम लेकर के, भगवान के सामने जाकर कोई नियम कहीं ले रहे हैं, अरे हमने तो जन्म पर्यंत नहीं, हमने तो गमन पर्यंत के लिए लिया था, हमने तो पहले ही अपने मन में सोच लिया था कि जन्म पर्यंत नहीं, हम तो गमन पर्यंत के लिए है। मायाचारी है कि नहीं? आप किसी से छू गए, आपके पास शुद्ध प्रासुक वस्तु नहीं है, चलो इतने पाप करते हैं, थोड़े और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और आपने साधुओं को उल्टी वस्तु अशुद्ध को शुद्ध कह के दे दिया, आप प्रासुक को प्रासुक करके दे दिया, आपने शुद्धि मन वचन काय की शुद्धि बोल दी, आपकी शुद्धि नहीं है और उसके बाद भी आपने उसको शुद्ध कह करके कर दिया। ये छोड़ी मायाचारी हम इनको छोड़ सकते हैं। अब इनके विषय को थोड़ा और अपन आगे बढ़ाते हुए देखें। देखो मायाचारी आज नहीं तो कल प्रकट तो हो ही जाती है, और मायाचारी का फल त्रियंच योनि भी है। इसके साथ साथ इस संसार में भी यदि जब मायाचारी प्रकट हो जाती है, जब उनके द्वारा किया गया ऐसा आचार प्रसिद्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो वहां भी उनके लिए अनेकों प्रकार से अपमानित होना पड़ता है, उन्हें अपनी बुराई सहन करनी पड़ती है। ये मायाचारी कैसी है? रुई लपेटी आग के समान है। यदि आग को रुई में लपेट दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद तो वो निश्चित है कि धुआं करती आपको दिखाई देने ही लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगी वो मायाचारी। तो जिनने भी मायाचारी की, देखो धवल सेठ ने मायाचारी श्री बाल के साथ की, भांड बन करके आ गए, तो किंतु थोड़ी देर के बाद ही क्या सही था और क्या गलत था वह सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक नहीं रानी ने की हो, चाहे वो किसी ने सेठ सुदर्शन के साथ की हो, चाहे किसी ने भी किसी के साथ की, किंतु वो उस समय के बाद में प्रकट हो जाती है। कहते दावी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग, दगा किसी का सगा नहीं है, किया ना तो हो तो कर देखो, अन्यथा जिनने किया दगा जाकर उनके घर देखो। जिन्होंने दगा किया है, जिन्होंने छल कपट किया है, जाकर के उनके जीवन चरित्र को देखो, उनके घरों को जाकर के देखो कि आज कहीं वो मायाचारी कर रहे हैं। अगर कोई व्यापार में है मायाचारी मान लो करना पड़ती है, कर रहे हैं, किंतु कितनी, अगर आटे में नमक के बराबर है तब तो चलती रहती है उनकी वो मायाचारी। किंतु अगर नमक में ही आटा मिलाने वाली नमक मायाचारी हो जाती है तो वह है
एक दिन जल्दी से जल्दी वह प्रकट हो जाती है, जल्दी से जल्दी उसका परिणाम सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है कब तक आपकी गलतियां छिपी रहेंगी, कब तक, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करो हजार, तब तक हजार अवगुण कर लो, तब तक भी तुम्हारी वह गलतियां, तुम्हारी मायाचारी छिपी रहेगी। किंतु जिस दिन भी जरा सा भी आपका पुण्य कमजोर हुआ कि उसी समय वह आपको सामने उसका फल दिखा देगी। बगुला कितना सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, देख करके लगता है कि कितना सुंदर है, किंतु कहते उससे तो कागा ही अच्छा होता है। वह ऊपर से सफेद होता है किंतु अंदर से देखो ऐसा सीधा बैठा रहता है जैसे बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ हो। किंतु वह किनके ध्यान में बैठा रहता है, मछली आती है तुरंत चट कर जाता है, किंतु उससे तो कहते भाई कागा ही अच्छा है कि ऊपर और भीतर से कम एक तो है। जिसका तन उजला और मन काला, किंतु उससे तो कहते कागा अच्छा कि दोनों तरफ से ही काला है। दिखाई तो दे रहा, प्रत्यक्ष तो हो रहा कम से कम कि हाँ ये काला तो काला है, किंतु सफेद पोष होकर के, सफेद दुनिया में आप त्यागी व्रती अच्छे बन करके, और आप उसके बाद में अगर कोई गलत करते हैं तो वह आपके धर्म को, आपके जीवन को किसका बनाता है, बदनाम करने में निमित्त बन जाता है। ऐसी मायाचारी देखो वह माया के चक्कर में भी जीव करता है। जब ज्यादा माया का संग्रह करने की इच्छाएं जगती हैं तब भी वह मायाचारी अपने जीवन में करता है। लोग भाई भाई के साथ मायाचारी करता है, पिता पुत्र के साथ मायाचारी करता है, पुत्र पिता के साथ मायाचारी करता है। ऐसी ऐसी मायाचारी अब लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपन को स्वयं को जाकर विदेश रहना है, आए हैं आकर के सारा बेच बाच करके सब प्रॉपर्टी, अबे माँ अगर रह गई अकेली, पिता अगर अकेले रह गए, कौन संभालेगा उनके लिए, कौन करेगा उनके लिए, और सब ले जा करके वहीं छोड़ करके उनको चले जाते हैं। बच्चों को अनाथाश्रम में भेज देते हैं, दिया जाता है, बेटे हम आएंगे, बच्चों हम आएंगे। कब? ये जब नारी के अंदर में वासना भी कामनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, जब वो अपने शील से, अपने चरित्र से कहीं भ्रष्ट होती हुई नजर आती है, तब उसके लिए वह ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाती है। उन छोटे छोटे बच्चों से भी वह मायाचारी करना नहीं छोड़ती है। ये आज वर्तमान की देन है, ये आज वर्तमान में ये इस तरह से मायाचारी चल रही है। बंधुओं, पुराने समय में उपदेश दिया जाता था कि हम मायाचारी ऐसी ना करें कि कम से कम धर्म और धर्मात्माओं के रूप बनकर बना करके ना करें, किंतु आज तो आपके लिए कहना पड़ता है कि अपने बच्चों के साथ मायाचारी ना करो, अपने घर में अपने बड़ों के साथ में मायाचारी छल कपट मत करो। अगर उनके साथ किया तुमने छल कपट है, उनको आज यदि आपने अनाथाश्रम में भेज दिया कुछ करके, तो कल के दिन आपके लिए समझो आपके बच्चे किसी तरह भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। समझ जाएं, समय के पहले यदि हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये माया का साय ऐसी ही है कि जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इस मान की सुरक्षा के लिए, इस मान को बढ़ावा देने के लिए ही व्यक्ति वह माया करता है, मायाचारी करता है। तो इतने अपने मान और सम्मान की इतनी चाहे अपने जीवन में पहले छोड़ें कि हम उसके लिए कम से कम मायाचारी तो ना करें। हम ऋजुता, सरलता अपने में लाएं। सर्प जब अपने घर में प्रवेश करता है, अपने बिल में प्रवेश करता है, बाहर तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, किंतु अंदर जब प्रवेश करता है तो सीधा होकर के चलता है। आप ये सोच लें कि जब तक इस तरह की मायाचारी हमारे जीवन में चल रही है, हम धर्मात्मा नहीं हैं।
हम सम्यक दर्शन की भी भूमिका अभी नहीं बना पाए हैं। हम कितना भी उस बगुले की तरह अपने आप को धर्मात्मा दिखा दें, हम कितने भी बिल्कुल सफेद वस्त्र पहन करके लोगों के बीच में अरे वो बहुत अच्छे हैं प्रशंसा को प्राप्त कर लें, परंतु जब तक अंतरंग से सफेद नहीं होंगे, अंतरंग से जब तक सरल नहीं होंगे, तब तक हम आर्जव धर्म को अपने जीवन में नहीं ला सकेंगे। हमें आवश्यकता है कि हम पहले आप परिवार में हैं, घर गृहस्थी में हैं। देखो मायाचारी ही आपके परिवारों को तोड़ती है। जब आपको मालूम चल जाए कि मेरा भाई मेरे साथ छल कर रहा है, फिर आपका मन अपने भाई के साथ रहने को होगा। जब ये मालूम चले कि मेरा भाई अपना पैसा, मान लो दोनों भाई एक साथ करते हैं काम, और मेरा भाई अलग से अपना पैसा जमा कर रहा है, अपने लिए अलग व्यवस्था कर रहा है, जिस दिन से ये मालूम चलेगा उस दिन से आपका भाई के प्रति मन हट जाएगा। एक ऐसा बेटा, बिल्कुल घटना आपको सही बताएं, कि जिसको कहते थे उसके माता पिता कि ये तो हमारा समझो चतुर्थ काल का बेटा है, पर उसके बेटे के मन में बस एक बात आ गई कि मेरी मम्मी और पापा जो कुछ कर रहे हैं बहन के लिए कर रहे हैं, कुछ ये चुपचाप कर रहे हैं, मेरे से बचा करके कर रहे हैं। और वह बेटा ऐसा हो गया कि उनने कहा कि या तो तुम घर में से जाओ या मैं घर में से चला जाऊंगा, अब हम और आप एक साथ नहीं रह सकते हैं। किसका परिणाम था? हो सकता कुछ उनने भाई को बताए बिना दे दिया हो, क्योंकि प्राय करके माँ ऐसा करती हैं कि बेटे को तो बताने में उन्हें इतनी परेशानी शायद ना होती होगी, लगता है अगर नहीं माना, नहीं देने दिया तो वो तो की दीवार सामने आ जाती है। और बेटियों से भी कहना कि अपनी भाई ऐसी मायाचारी नहीं करना, मायके में कम से कम हो तो अपनी माँ के कान नहीं भरना, अपनी भाभी के प्रति ऐसी मायाचारी नहीं करना। और माँ सी समझ ले कि अपनी बेटियों का घर नहीं बिगाड़ना, उनको समझा समझा के रात दिन उनको फोन पे लगे लगे रह करके उन बेटियों के घर को नहीं बिगाड़ देना। ये मायाचारी होगी आपकी, ये आप अपनी बेटी का घर उजाड़ने में निमित्त बन जाएंगी। आप उसके सुख को चाहते हैं परंतु वो सुख उसका इसमें नहीं है। आप उसके घर को यदि बसा रहने दोगे, आप यदि बीच में पड़ गए और आपने उसको मायाचारी सिखा दी या स्वयं आपने मायाचारी कर दी, तो वह बेटी कभी सुखी नहीं रह पाएगी। बहुत कुछ चीजें हैं जिनको आपको अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज करना होगा इस आर्जव धर्म के दिन। अगर लंबी चौड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है। आर्जव धर्म उत्तम रूप से तो हमारे मुनिराजों के जीवन में प्रकट होता है। हम उस अपने घर गृहस्थी में ही कम से कम सरलता ले आए। आप अपने पति से कुछ छिपाना है, पति को पत्नी से छिपाना है, ऐसे आपस में एक दूसरे से छिपा छिपा करके जो काम किए जाते हैं, बेटे को माँ से छिपाना है, माँ को बेटे से छिपाना है, ये जो सब काम हो रहे हैं इनसे ही आपके परिवार बिगड़ रहे हैं। आप सरलता यदि ले आओगे, आपके परिवार भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार बंधे रहेंगे और आपका जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले परम पूज्य आर्य का माँ 185 सरस्वती भूषण